नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं उदय प्रभात। आज के इस खास पेशकश में आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड यानी देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित सिलक्यारा टनल हादसे में फंसे मजदूरों के बारे में। पिछले करीब 12 दिनों से ये मजदूर सिलक्यारा टनल में फंसे हुए हैं और अब लगातार जहां केंद्र और राज्य सरकार इसमें अपने भरपूर प्रयास कर रही है उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, और आज के दिन यानी इगास जैसे पावन पर्व के दिन उम्मीद की जा रही है कि ये मजदूर यानी पूरे 41 के 41 मजदूर सही सलामत टनल से बाहर आ सके। आज के इस खास पेशकश में आज हम इन्हीं मुद्दों पर रोशनी डालने वाले हैं। पिछले करीब 12 दिनों से लगातार ये जद्दोजहद सरकार की तरफ से चली जा रही है, फिर चाहे वो राज्य की धामी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार। सिलक्यारा टनल जो अभी भी जिसे यमुनोत्री राजमार्ग से जोड़ने के लिए इस टनल का निर्माण किया जा रहा था, उस टनल के निर्माण के बीच भूस्खलन होने की वजह से वहां पर मजदूर फंस गए और आज करीब 12 दिन जब हो चुके हैं, यानी कि अमूमन माना जाए तो आज का दिन मिलाकर जब 12 दिन हो चुके हैं, तो अब भी ये जद्दोजहद जारी है और लगातार ये कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि किस तरह उन मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाला जाए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि इस बचाव कार्य की अगर हम बात करें तो इस बचाव कार्य के बीच में हम देख सकते हैं कि किस तरह सरकार अपनी तरफ से जद्दोजहद तो कर रही है, लेकिन अभी भी इन 12 दिनों के ख़त्म होने पर इस अंतराल के बीच में धीरे धीरे सफलता के नए पहलू निकल रहे हैं, लेकिन मजदूरों के बाहर आने की कोई भी खबर अभी तक सामने नहीं आई है। अगर इस बात पर आगे बढ़े तो इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अप टू डेट यानी कि एक्टिव मोड में हैं और इस घटना की लगातार जानकारी ले रहे हैं। बात अगर आज की करें तो पिछले 24 घंटों से यानी बीते दिन बुधवार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा में मौजूद हैं और ये मुख्यमंत्री का तीसरा दौरा है जो पिछले 24 घंटों से लगातार मुख्यमंत्री सिलक्यारा पर तैनात हैं। और अब हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार सिलक्यारा के पास स्थित मातली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने लिए एक अस्थायी कैंप कार्यालय बनाया है। उनका कहना है कि अब जब तक ये बचाव अभियान यानी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब तक सफल नहीं हो जाता, जब तक इसका काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो सिलक्यारा में ही ठहरेंगे और लगातार अपडेट लेते रहेंगे इस बचाव कार्य की। जहां इस 12 दिनों के अंतराल के बीच में न जाने कितनी बार ड्रिलिंग मशीन्स के असफल होने का, उनके बिगड़ जाने का, यानी कि कुछ मीटर तक अंदर सुरंग की खुदाई करके मलबे को हटाने के इस पूरे कार्य में ड्रिलिंग मशीन के बिगड़ने के मामले लगातार सामने आए, लेकिन वहां अभी भी सरकार ने अपनी तरफ से इस पर घुटने नहीं टेके हैं। सरकार अब भी इसमें लगातार प्रयास करने में लगी हुई है कि किस तरह सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे इन मजदूरों को बिना किसी नुकसान के सही सलामत बाहर निकाल दिया जाए। वहीं इसके साथ अभी हाल ही में जिस तरह खबर सामने आई कि मातली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्थायी कैंप कार्यालय का निर्माण किया है, जहां पर वो सिलक्यारा से जुड़े हर बचाव कार्य की समीक्षा करते रहेंगे और उसमें लगातार अप टू डेट यानी एक्टिव मोड में रहकर बचाव कार्य को हर एक पहलू से आंकने की कोशिश कर रहेंगे। वहीं बात करें अगर इस अभियान की तो अभी सोशल मीडिया पर हाल ही में यानी कि 12 दिन के एक लंबे अंतराल के बाद अब सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऑडियो सेटअप के ज़रिए मज़दूरों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वही मज़दूर जो पिछले 12 दिनों से टनल के अंदर फंसे हुए हैं और ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, जिन पर लगातार ये गाज गिरी हुई है। और इस बात की भी आशंका जताई जा सकती है कि इस अभियान के बीच कोई ऐसी कोई आपदा दोबारा ना घट जाए जो मज़दूरों के जीवन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जद्दोजहद लगातार लगी हुई है
और अब जब सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वीडियो वायरल हुआ है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह मुख्यमंत्री ऑडियो सेटअप के जरिए टनल के अंदर फंसे मजदूरों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इसके साथ जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं 2 दिन पहले यानी कि इस पूरे बचाव कार्य के यानी हादसे के पूरे 10 दिन का समय पूरा हो जाने के बाद आखिरकार एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा खुदाई के जरिए यानी कि ड्रिलिंग के जरिए आखिरकार एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा के जरिए पूरे 10 दिन के बाद टनल के अंदर फंसे मजदूरों को देखा गया। यानी कि हादसे के 10 दिनों के बाद सबसे पहली तस्वीर मजदूरों की देखने को मिली, जहां मजदूरों के परिजन बहुत परेशान हैं। अभी भी वो उम्मीद लगाए जा रहे हैं। हर एक दिन जो बीत रहा है, उस हर एक दिन के हर एक एक घंटे, एक एक पल में उन मजदूरों के परिजन इस फिक्र में रह रहे हैं कि उनके परिवार से यानी कि उनके सदस्य यानी कि जो मजदूर वहाँ पर मौजूद हैं, वो सही सलामत बस कुछ ही पलों में बाहर आ जाएं, क्योंकि वो एक एक पल बहुत मायने रखता है और इसके साथ उस एक एक पल के साथ कयास और ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। बात करें अगर आगे चलें तो इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में जब श्रमिकों की पहली तस्वीर आई तो इसमें लोगों को कितनी राहत महसूस हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा उन सभी मजदूरों के परिजनों के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कहना था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये भी कहना था कि मजदूरों के परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी और साथ में उनको इस मदद के साथ साथ जितना भी उनके लिए सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितना भी धनराशि खर्च करनी हो, यानी कि फाइनेंशियल तौर पर यानी पैसों के तौर पर अगर देखा जाए तो उनको हर तरह की मदद भी दी जाने वाली है। वहीं उसके साथ साथ इस बीच इन हादसों का जायज़ा लेने के लिए खुद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी वहां टनल का जायज़ा लेने के लिए भी आए। और सिर्फ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ही नहीं, खुद इसी विभाग से राज्य मंत्री यानी कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के राज्य मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल वीके सिंह भी वहां मुआयना करने के लिए आए थे। और इन मुआयनों के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मौजूद रहे, जिसमें लगातार अपडेट्स इस बात पर ली जा रही थी और हर दिन इस कयास में इस उम्मीद के साथ आगे आगे बढ़ते हुए चले गए, जिसमें ड्रिलिंग के माध्यम से आगे चलकर यानी जो भूस्खलन की वजह से जितना मलबा जमा हो रखा है टनल में, उस मलबे को हटाकर रास्ता बनाने का प्रयास अभी भी जारी है। और साथ में जब ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि आज ही के दिन यानी 21 के दिन सारे मजदूर सही सलामत बाहर आ जाएं। वहीं इन सारे प्रयासों को देखते हुए इन पूरे 12 दिनों के अंतराल के बीच में विपक्ष ने भी अपनी तरफ से सरकार को घेरते हुए नजर आ रही थी। यानी कि अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसमें खुद प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यानी कि कांग्रेस से वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना था कि इतने लंबे अंतराल के बीच सरकार अगर मजदूरों को इस टनल निर्माण के लिए अगर आगे भेजती है, जाहिर सरकार की तरफ से ये एक पहल ज़रूर रही है कि यमुनोत्री हाईवे से इस टनल को जोड़ा जाए ताकि लोगों के लिए आवागमन के लिए काफ़ी आसानी हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस निर्माण कार्य के बीच सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि जब उत्तराखंड जो हिमालयी क्षेत्रों में, जिसका पहाड़ी क्षेत्र हिमालयी क्षेत्रों में आता है, हिमालय पर्वतीय श्रृंखला के क्षेत्र में आता है, तो उसमें एक फ्रेजाइल यानी कि एक नाजुक सी ज़मीन यानी एक संवेदनशील ज़मीन पर मौजूद हैं हम, और इस ज़मीन में बिना किसी सेफ्टी ऑडिट के ज़रिए कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए था। यानी कि बिना किसी सेफ्टी ऑडिट के ज़रिए जितनी भी सुरंगें जिन पर खुदाई का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है, बिना सेफ्टी ऑडिट के इन कार्यों को नहीं किया जाना चाहिए था। साथ ही सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि प्रदेश की ये सरकार और केंद्र की मोदी सरकार अपनी तरफ से लापरवाही जता रही है।
जब बिना सेफ्टी ऑडिट के ज़रिए मज़दूरों को काम के लिए अगर भेज भी दिया गया है, तो इन इन टनल के अंदर किसी आपातकालीन स्थिति को देखते हुए कोई इमरजेंसी एग्जिट ज़रूर बनाना चाहिए था, जहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि उन सुरंगों के बीच में कोई आपातकालीन निकास यानी कि कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की भी भारी कमी हो, यानी कि ऑक्सीजन का भरपूर इंतज़ाम नहीं किया हुआ था। यानी टनल के बीच इतने लंबे दायरे के अंदर करीबन 450 मीटर के इस टनल के बीच में 450 मीटर लंबी इस टनल के बीच में ऑक्सीजन का कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया सरकार की तरफ से। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि सरकार को मजदूरों के लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम करके रखना चाहिए था। लेकिन वो एक एक पल जैसा बीता जा रहा है तो लोगों के अंदर का कयास और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि क्या पता कि अगले पल में मजदूर सही सलामत उस टनल से बाहर आ जाएं। वहीं इसके साथ एक और रोमांचक बात ये देखने को मिली, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि एक हैरान कर देने वाली एक स्थिति ये भी देखने को मिली कि खुद उत्तरकाशी ज़िले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिनके पास उत्तरकाशी ज़िले का दायित्व है, वही प्रभारी मंत्री हादसे के 10 दिनों बाद सिलक्यारा टनल में मुआयना करने के लिए पहुंचते हैं। और जब वो मुआयना करने के लिए भी पहुंचते हैं तो महज 3 से 4 घंटों तक के मुआयने के बाद वो देहरादून वापस लौट जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल को ठंड लग गई थी? क्या वो इस तरह ठंड से ग्रसित हो चुके थे कि वो अपने स्वास्थ्य को देखते हुए वो वापस लौट गए? आखिर ये एक बड़ा दायित्व जब प्रेमचंद अग्रवाल जी को अपनी तरफ से सौंपा गया, तो आखिर ये एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि प्रेमचंद अग्रवाल आखिर पिछले 10 दिनों से कहाँ थे। जिस जगह पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 बार दौरा कर चुके हैं और इस वक्त पिछले 24 घंटों से वो सिलक्यारा के पास मातली में अपने अस्थायी कैंप कार्यालय का निर्माण करने के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव अभियान के अंदर रहकर तब तक वहीं पर रहेंगे जब तक बचाव कार्य का काम पूरा ना हो जाए। ये एक बड़ा सवाल उठता है कि प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री के होने के साथ साथ प्रभारी मंत्री की भी तो अपना दायित्व था, लेकिन अब मात्र 3-4 घंटों के लिए आखिर प्रेमचंद अग्रवाल क्यों नजर आए घटनास्थल पर? यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी पर नजर डालें तो कांग्रेस के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का यह भी कहना था कि इस लापरवाह सरकार ने अपनी तरफ से बैकअप मशीन का कोई इंतज़ाम नहीं किया था। यानी कि जिस तरह ड्रिलिंग करते वक्त मशीनों के बिगड़ने के मामले सामने आए थे, तो उसमें ये बात भी सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए थी कि बैकअप के लिए एक मशीन का और होना ज़रूरी था। अब जिस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार जब एक एक करके ड्रिलिंग का काम आगे बढ़ता रहा, तो उसमें जब ड्रिलिंग की मशीन ख़राब होने के मामले सामने आए तो उसमें दोबारा ड्रिलिंग मशीन को मंगाने में, यानी कि उसको उत्तराखंड में उत्तरकाशी में लाने के लिए अलग से इंतज़ाम करने में अलग समय व्यतीत हुआ, जिसको लेकर सूर्यकांत धस्माना लगातार सरकार पर घेराव करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं इसके साथ अगर बात करें तो अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल ने सिलक्यारा में प्रेस वार्ता की, जहां पर कैंप कार्यालय यानी अस्थायी कैंप कार्यालय मुख्यमंत्री का जहां पर अब बनाया जा चुका है मातली में, जो सिलक्यारा से कुछ ही दूरी पर है, वहां पर उत्तराखंड सरकार के सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल ने प्रेस वार्ता की। और उस प्रेस वार्ता में उनका ये कहना था कि अभी तक करीबन 45 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद ड्रिलिंग के दौरान सरियों के बीच में फंस जाने से ड्रिलिंग मशीन में रुकावट आ गई थी और उसकी वजह से काम को बीच में रोक देना पड़ा। लेकिन अब दोबारा जब सरियों को हटाकर यानी समस्या का समाधान जब किया जा चुका है, तो उसके बाद अभी तक करीबन 1.8 मीटर यानी 1 मीटर और 800 सेंटीमीटर और यानी कि करीब 1.8 मीटर तक की ड्रिलिंग हो चुकी थी। और इसके बाद अभी भी जब ये ड्रिलिंग का काम अब दोबारा शुरू हो चुका है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द मज़दूरों तक भी इसका रास्ता पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। और अब उम्मीद ये की जा रही है सबकी तरफ से कि आज इगास जैसे पावन पर्व के दिन
जहाँ एक तरफ पूरे उत्तराखंड में इगास को लेकर उल्लास है, खुशी का माहौल है। लोग अपने पहाड़ी क्षेत्रों में लोग इगास को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये भी उम्मीद की जा रही है कि अब इगास जैसे पावन पर्व के दिन मज़दूर सही सलामत अपने घरों तक आ सकें। तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश सिलक्यारा के टनल हादसे के बारे में। अब इसके साथ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मज़दूर इगास के दिन सही सलामत अपने घर आ जाएं। वहीं इसी तरह अब अन्य अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए उदय प्रभात के साथ। नमस्कार।